Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है फिर से डॉक्टर रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अभी मैंने फाउंडेशन इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में टरजागी एनालिसिस के कितने जोन थे, जोन फर्स्ट, जोन सेकंड एंड जोन थर्ड। ये भी बताया था कि किस वजह से होता है जोन फर्स्ट और जोन सेकंड और जोन थर्ड अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी फाउंडेशन है इसकी लोडिंग जो पड़ती है तो हर जगह पे सॉइल अलग अलग बिहेवियर शो करती है। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर है तो ये इसी का एक पोर्शन लाइक बिहेव करता है, जैसे कि वो फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर फाउंडेशन जो है अगर नीचे सेटलमेंट करेगी तो ये पूरा पोर्शन ट्रायंगल ही सेटल करेगा। ठीक है, और ये सारे जो हैं इधर के जोन सेकंड और जोन थर्ड जो है वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे, साइड साइड खसक जाएंगे, तभी ना जब प्लेस बनेगा तभी आगे पोर्शन बढ़ पाएगा दूसरा पोर्शन। ठीक, तो होता क्या है कि अब जो ये पोर्शन है जोन सेकंड, ये हमें क्या करता था, इसको मतलब कि अपोज करेगा। अब आप कोई चीज को अगर यहाँ फोर्स लगा रहे हैं तो भाई उधर साइड से भी उतना फोर्स लगेगा। ठीक, तो उसी फोर्स को हम लोग निकालते हैं किससे, टरजागी एनालिसिस के थ्रू। ठीक, अब टरजागी जी ने निकाला तो था, उसके साथ ही लिमिटेशन बताई थी, एजम्पशंस बताई थी, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ, जिनको नहीं पता वो देख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं, ये सारे मैंने बता चुका हूँ कि ये बी है, बी मतलब विड्थ ऑफ द फुटिंग, डी मतलब डेप्थ ऑफ द फुटिंग, क्यू एफ क्या है, लोडिंग जो लग रही है। ठीक, गामा डी ये डेंसिटी है, डेप्थ निकालनी है, डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई करके पूरा वेट निकल गया। ठीक, अब ये जो एंगल बन रहा है, अब हमें मेन क्या निकालना है, वही जगह से निकालना है। मेन फेलियर कहाँ से हो रहा है हमारा, इसी के पास से होता है, जोन फर्स्ट के बगल से। ठीक है, एक ये है पोर्शन बी डी और ए डी, इसी के साथ हमारा यहीं से शियर होता है। ठीक, यहीं से हम निकाल लेंगे अपना क्या, टरजागी की एनालिसिस निकालेंगे, इसके साथ इनका हम निकाल लेंगे फेलियर निकालने का तरीका। तो इन्होंने दो निकाला तो एंगल पे करता है, फाई पे। तो अब जब निकालेंगे तो इस पे निकालेंगे क्या हम, कि एक वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा। ठीक है, अगर ये टेढ़ा है तो इसलिए आपको टेढ़ा लगेगा, अगर इसको सीधा करेंगे तो ये ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा और एक जस्ट ऐसे आएगा। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों निकालेंगे। तो आते हैं, डी बी डी ए क्या है, हमारा लेंथ है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, b बाई टू, बी बाई मतलब b क्या है, डेप्थ, विड्थ है, विड्थ का डिवाइडेड बाई 2 और cos फाई से डिवाइड कर देंगे तो इसका हमारा लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एंगल दिया हुआ है हमें, अगर फाई दिया हुआ है तो हम इससे लेंथ निकाल लेंगे, इसकी ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डी बी डी है, अब इसका हम वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, इसी का सिंपल b बाई टू, वही सेम cos फाई इंटू साइन फाई निकाल देंगे। ठीक, जिसको हमारा क्या बन जाएगा, b बाई टू सी टेन फाई, जिसने ट्रिग्नोमेट्री सीखी होगी वो निकाल सकता है इसकी लेंथ। ठीक है, आगे अब क्यू एफ इंटू बी, क्यू एफ क्या है, ये हमारा फोर्स है, फोर्स इंटू बी जब हमने किया तो इसका हमारा एक साइड का फोर्स निकला प्लस 1/4 क्यू इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब इसका एरिया है, ये फुटिंग जो है हमारी कौन सी है, स्क्वायर फुटिंग है। ठीक है, और इसका हमने डिवाइड कर दिया 1/4 से, तो ये हमारा पेरीमीटर का निकल गया। इनटू में tan फाई कितने एंगल से लग रहा है, ऊपर निकाले थे, इसी का मल्टीप्लाई वर्टिकल कंपोनेंट का कर दिया हमने ना। ठीक है, इक्वल टू 2pp। अब 2pp क्या है, यही हमारा वर्टिकल फोर्स जो लग रहा है, ये कैलकुलेट करना है, यही मेन है। ठीक, ये जब हम बराबर कैसे करेंगे, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स जब बराबर कर देंगे दोनों को, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब ये नीचे से फोर्स लग रहा होगा, जाहिर सी बात है कि जब ऊपर से हमारी लोडिंग लग रही है तो वो क्यू एफ के हिसाब से लग रही होगी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पोर्शन क्यू एफ का हो गया। अब जो नीचे से लोडिंग लग रही होगी, नीचे से जो अपोज जा रहा होगा वो पीपी के हिसाब नाम से जा रहा है, मतलब कि जो शियर लग रहा था। ठीक है, तो वो कैसे लगेगा, 2pp प्लस 2b बाई टू इंटू सी टेन फाई, इसका जो हम कंपोनेंट निकालेंगे तो निकल जाएगा, ये क्या है, tan फाई। ठीक है, अब C क्या है, कोहेजन है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी को हम जब जनरेट कर लेंगे, एक साइड कर लेंगे तो पूरा ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, Q F B को हम एक साइड रखेंगे, बाकी सबको एक साइड भेज देंगे। ठीक है, तो जब माइनस ये जो है हमारा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 1/4 गामा बी स्क्वायर tan फाई। अभी हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद ही मेन हमारा रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं इसका आगे का। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।